वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विथ निकुंज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट से चैप्टर नंबर 2 जो कि है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। अब देखो जो हमारी ये जो चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, हमें उसमें ये देखना है कि जो हमारे ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड, तो उनके जो दादाजी हैं, हमारे ऑथर के दादाजी, वो एक एनिमल लवर हैं। ठीक है, उनको जानवर बहुत पसंद है और इसी सिलसिले में वो क्या करते हैं, एक मंकी को, एक बंदर को एज अ पेट अपने घर लेके आ जाते हैं। ठीक है, और उस मंकी का ही नाम है टोटो। ठीक है, वो जो बंदर जिसको पेट बनाकर अपने घर लाते हैं ऑथर के दादाजी, उसका नाम है टोटो। अब ये जो टोटो मंकी है ये बहुत ज़्यादा शरारती, बहुत ज़्यादा मिशीवियस मंकी है और जब ये घर में आता है तो घर में पूरा उथल पुथल मचा देता है, पूरे घर में जैसे खुराफात मचा देता है। ठीक है, तो के बारे में ही ये पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है कि जब वो घर में आता है तो कौन कौन सी शरारती करता है, किस तरीके से ऑथर को और उनके दादाजी को और पूरी फैमिली को परेशान करके रख देता है, उसके बारे में ही ये पूरा चैप्टर है। और ये बहुत ही फनी चैप्टर, कई जगह आपको बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of the place there that grandfather decided he would add the little fellow to his प्राइवेट जू। अब देखो क्या बता रहे हैं हमारे ऑथर कि उनके दादाजी ने टोटो को कहाँ से लिया था, एक टोंगा ड्राइवर, मतलब जो घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, एक टोंगा ड्राइवर के पास से खरीदा था 5 रुपए में। 5 रुपए देकर उन्होंने टोंगा ड्राइवर के पास से ये टोटो मंकी जो था उसको खरीदा था। ठीक है, जो टोंगा ड्राइवर था वो हमेशा टोटो को एक फीडिंग ट्राउ, मतलब ये जो इसकी पिक्चर आप देख पाओ इसमें घोड़ों को खाना खिलाया जाता है। ठीक है, फीडिंग ट्राउ, इसके साथ ही टोटो को हमेशा बांध कर रखता था। ठीक है, और जो टोटो मंकी था ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे उदास रहता था। तो इसकी यही सिचुएशन देख के जो ऑथर हैं, कि जो ऑथर के जो दादाजी हैं उनको तरस आ जाती है और वो सोचते हैं कि वो टोटो को लेकर अपने प्राइवेट जू में ऐड कर देंगे। प्राइवेट जू क्यों कहा गया, क्योंकि जो ऑथर के जो दादाजी हैं वो एक एनिमल लवर हैं और उनके घर में बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं, तो उनका घर एक तरीके से एक जू टाइप का ही बन गया है। ठीक है, तो ऑथर के जो दादाजी हैं वो सोचते हैं कि मैं टोटो को खरीद के अपने घर ले आता हूँ और अपने प्राइवेट जू में रख लेता हूँ, मतलब अपने घर में जैसे सारे एनिमल्स रहते हैं वहाँ टोटो को भी रख लेता हूँ। तो 5 रुपए में वो टोटो को खरीद के लाते हैं। अब आगे देखते हैं। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, हिज ब्राइट आईज sparkled with mischief beneath his deep set eyebrows, and his teeth, which were purely white, were very often displayed in a smile that frightened the life of elderly Anglo-Indian ladies. अब यहाँ पे टोटो का अपीयरेंस बताई है। टोटो क्या था, छोटा सा और प्यारा सा मंकी था। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, छोटा सा था और प्यारा सा मंकी था और रेड कलर का था। ये तो आपको पता है, आपने पहले इस पैराग्राफ में देख लिया। तो रेड कलर का छोटा सा प्यारा सा मंकी था। ठीक है, और उसकी आंखें जो थी बहुत ज़्यादा चमकदार थी, ब्राइट आइज, और उसकी आंखों में जो शरारत है ना, कि बहुत शरारती मंकी भी था, तो उसकी आंखों में वो जो शरारत है वो साफ साफ झलक जाती थी कि ये बहुत ज़्यादा शरारती मंकी है। ठीक है, और उसके जो आईब्रोज कैसे थे, डीप सेट आईब्रोज, काफ़ी गहरे आईब्रोज थे उसके। ठीक है, और उसके जो टीथ थे, एंड हिज टीथ विच वर प्योरली वाइट, मतलब मोतियों के जैसे उसके जो दांत थे वो सफ़ेद थे। ठीक है, और जब भी वो हंसता, जब भी वो स्माइल करता और अपने दांत को दिखाता, तो जो एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़ हैं वो डर जाती। एंग्लो इंडियन लेडीज़ कौन होती हैं, जो लेडीज़ जिनका जो ब्रिटिश और इंडियन मिक्स्ड ओरिजिन की जो लेडीज़ होती हैं उनको बोला जाता है एंग्लो इंडियन लेडीज़। तो जब टोटो जैसा मंकी था, जब वो हंसता तो एंग्लो इंडियन लेडीज़, जो बूढ़ी एंग्लो इंडियन लेडीज़ हैं, वो उसको देख के डर जाती। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन टोटो के जो हाथ थे वो काफ़ी रूखे थे, काफ़ी ज़्यादा ड्राई थे, ऐसा मानो कि कई सालों तक उनको धूप में रख के सुखाया गया और काफ़ी उसके ड्राई हाथ थे, क्योंकि बंदर था उसके पास कोई मॉइस्चराइजर वगैरह था नहीं कि वो अपने हाथों पे लगाता हो। ठीक है, तो काफ़ी सूखे, काफ़ी ड्राई हाथ थे उसके। ठीक है, येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विग्ड, एंड हिज टेल, while adding to his good looks, grandfather believed a tail could add to anyone's good look, also served as a third hand. लेकिन उसकी जो फिंगर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा क्विक और विग्ड, मतलब बहुत तेज़ी से और बहुत शरारत से वो अपनी अंगुलियों का इस्तेमाल करता था। ठीक है, चीज़ों को पकड़ने के लिए, ग्रैब करने के लिए। ठीक है, और उसके पास एक पूंछ थी जो उसको और सुंदर बनाती थी। और बता रहे हैं हमारे ऑथर कि उनके दादाजी का मानना है कि जिसके पास भी एक पूंछ हो वो दिखने में सुंदर ही लगता है। ठीक है, तो टोटो के पास भी अपनी एक पूंछ थी मंकी के पास, तो वो भी दिखने में काफ़ी सुंदर लगता था। और उसकी जो वो पूंछ थी ना, वो उसका
एक थर्ड हैंड के रूप में, तीसरे हाथ के रूप में काम करती थी। कैसे? ही वुड use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of the reach of his hands। क्यों? क्योंकि जो टोटो था वो अपनी पूंछ के सहारे ही पेड़ों की जो ब्रांचेस है उस पर लटक जाता था, और कोई भी ऐसा टेस्टी सा खाने का सामान जो टोटो के हाथ के पहुंच से थोड़ा दूर हो तो टोटो अपनी पूंछ के इस्तेमाल से उस खाने की चीज को पकड़ लेता था। ठीक है, स्कूपिंग का मतलब क्या होता है? पकड़ लेना। तो कोई भी चीज अगर टोटो के हाथ तक नहीं पहुंच पाती तो अपनी पूंछ की मदद से टोटो उस चीज को पकड़ लेता। ठीक है, तो टोटो की जो पूंछ थी वो उसका एक थर्ड हैंड के रूप में उसको हेल्प कर रही थी। ठीक, अब आगे देखते हैं। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट विद व्हेन ग्रैंडफादर बॉट home some new bird or animal. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in particularly good mood. अब देखो क्या बता रहे हैं हमारे ऑथर कि जो उनके ग्रैंडफादर थे वो तो एक एनिमल लवर थे और हमेशा कुछ ना कुछ एनिमल्स को अपने घर लेकर आया करते थे, लेकिन उनकी जो ग्रैंड मदर थी, दादी जी, उनको ये पसंद नहीं था। जब भी ग्रैंडफादर कोई एनिमल या कोई बर्ड घर पे लेके आते तो ग्रैंड मदर हमेशा गुस्सा हो जाती। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, इस बार ऑथर ने और उनके ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि टोटो को हम छुपा के रखेंगे और दादी जी को, ग्रैंड मदर को तभी बताएंगे जब वो कोई गुड मूड में, जब अच्छे मूड में होंगी तभी हम उनको बताएंगे टोटो के बारे में, जिससे वो टोटो को एक्सेप्ट कर ले और घर में रहने की परमिशन दे दें। ठीक है, ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम away in a little closet opening in my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall। अब क्या करते हैं, क्योंकि दादी से छुपा रखना टोटो को, तो क्या करते हैं, टोटो को ऑथर के रूम के अंदर, जो रस्किन बॉन्ड हमारे ऑथर है उनके बेडरूम में, क्लोजेट मतलब दीवार में बनी हुई एक अलमारी, तो ऑथर के रूम में एक दीवार में ही बनी हुई छोटी सी अलमारी थी, उसके अंदर वो टोटो को रख देते हैं। ठीक है, और टोटो की जो गले में रस्सी वगैरह लगा के टोटो को बांध देते हैं। कहाँ से? एक पेग से। पेग का मतलब होता है एक दीवार में जो गड़ी हुई है कोई भी वो नेल हो, है ना, या फिर जो खूटी वगैरह इसको आप हिंदी में कहते हैं, जहाँ पे आप कपड़े वगैरह टांग देते हो। ठीक है, तो उससे टोटो को बांध देते हैं जिससे टोटो कहीं हिल डुल ना पाए और कहीं भाग ना पाए। तो अलमारी में टोटो को रख के और उसको टोटो को कहीं पे एक पेग में जो और फास्टन मतलब होता है गड़ा हुआ, तो कोई आसपास कोई कील वगैरह कोई नेल होगा जो दीवार में गड़ा हुआ रहा होगा और उससे टोटो को वहां पे वो लोग बांध देते हैं कि टोटो कहीं भाग ना पाए। ठीक है, A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. अब क्या होता है, जब ऑथर और ग्रैंडफादर टोटो को इस तरह बांध के चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वापस आते हैं कि अब टोटो को खोल दिया जाए, तो आके देखते हैं कि रूम की हालत एकदम खराब हो चुकी है। क्या? टोटो को जिस दीवार में गड़ी हुई जो कांटी थी या जो नेल था जिससे टोटो को बांधा गया था, टोटो उस वहां से भाग चुका है और वो जो नेल दीवार में जो गड़ी हुई थी वो भी निकल चुकी है। ठीक है, और पूरे रूम में जो अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स वगैरह लगे हुए थे टोटो ने सबको फाड़ दिया है और अब दीवार का जो पेंट है टोटो ने उस तक को खुरुश ढाला है, उस तक को पूरा स्क्रैच करके पूरा निकाल दिया है। ठीक है, और अब दीवारों पे केवल प्लास्टर और ईंटें दिख रहे हैं उस रूम के। तो टोटो ने ऐसा हाल बना दिया रूम का। और जो हमारे ऑथर रस्किन बॉन्ड, उनका स्कूल का ब्लेजर भी वहीं पर टंगा हुआ था, उसको भी टोटो ने फाड़ दिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, वॉज इन श्रेष्ठ, छोटे छोटे टुकड़ों में उनके ब्लेजर को भी उन्होंने उस टोटो ने फाड़ के रख दिया है। ठीक, I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. अब जब ऐसी कंडीशन देखते हैं रूम की तो हमारे ऑथर थोड़े से डर जाते हैं कि अब ग्रैंडमदर देखेंगे तो कैसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन ग्रैंडफादर कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, वो टोटो की परफॉर्मेंस को देख के थोड़ा खुश हो जाते हैं। ठीक है, वो तो एनिमल लवर, उनको तो पसंद है जानवर, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया। ठीक है, He is clever, said grandfather. Give time. I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into rope and made his escape from the window. अब ग्रैंडफादर क्या कहते हैं कि टोटो बहुत ही क्लेवर है, बहुत चालाक है और उसको थोड़ा टाइम दो यहाँ पे एडजस्ट होने के लिए। ठीक है, और आगे बताते हैं ग्रैंडफादर कि उन्होंने जो ऑथर का जो ब्लेजर वहां पे टंगा हुआ था ना, टोटो ने उस ब्लेजर को ही फाड़ा होगा और उस ब्लेजर को ही फाड़ के रस्सी वगैरह बनाई होगी और उस रस्सी की मदद से वो विंडो के वहां विंडो तक पहुंचा होगा और विंडो से फिर रूम से बाहर भाग गया होगा। ऐसा बता रहा है ग्रैंडफादर कि टोटो बहुत बुद्धिमान है, उसने जरूर ऑथर का जो
ब्लेजर वहां पे टंगा हुआ था, उसको फाड़ा होगा और उससे रस्सी वगैरह बना के विंडो के सहारे रूम से बाहर भाग गया होगा। ठीक। His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pet lived very sociably together. अभी भी टोटो की जो प्रेजेंस थी वो एक सीक्रेट थी। अभी भी ग्रैंडफादर और ऑथर ने टोटो के बारे में ग्रैंडमदर को नहीं बताया था। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, आप टोटो को छुपाकर सर्वेंट्स क्वार्टर, मतलब जो नौकर वगैरह रहते होंगे, वहां पे टोटो को भेज दिया रहने के लिए, है ना। और वहां पे एक बड़ा सा केज, एक बड़ा सा पिंजरा रखा और उसके अंदर टोटो को रख दिया। और वहां पे ग्रैंडफादर के और भी बहुत सारे एनिमल्स बहुत प्यार से, बहुत सोशलिबली साथ में रहते थे। ठीक है। अब कौन कौन से एनिमल्स उनके पास थे? अ टॉर्टॉइज, पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वेरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट। तो अब देखो कितने सारे एनिमल्स को दादाजी ने ऑलरेडी रखा हुआ है। एक टॉर्टॉइस को, कछुए को रखा हुआ है। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, दो खरगोशों को रखा हुआ है वहां पे। अ टेम स्क्वेरल, टेम स्क्वेरल का मतलब होता है ऐसी स्क्वेरल जो इंसानों के साथ घुल मिल के रहती है, जो अब इंसानों से डरती नहीं है। ठीक है। तो एक टेम स्क्वेरल, उन्होंने एक ऐसी गिलहरी को रखा हुआ है अपने पास। और ऑथर की एक पेट गोट है, उसको भी दादाजी ने अपने पास रखा हुआ। तो इतने सारे एनिमल्स वहां पे ऑलरेडी वहां पे रह रहे हैं, इसलिए उन्होंने पहले स्टार्टिंग में इसको एक प्राइवेट जू कह दिया था कि इतने सारे एनिमल्स ऑलरेडी ग्रैंडफादर ने पाल रखे हैं। बट the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night, so grandfather, who had to leave to Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. अब क्या होता है, जब ये लोग टोटो को सर्वेंट चैम्बर में भेज देते रहने के लिए बाकी सारे एनिमल्स के साथ, तो टोटो इतना बदमाश था और उसने रात भर इतना हल्ला मचाया कि कोई भी जानवर रात में सो ही नहीं पाया। ठीक है। इतना हल्ला उसने मचाया। ठीक है। तो अब ग्रैंडफादर सोचते हैं कि ग्रैंडफादर को अगले दिन देहरादून जाना था। क्यों? क्योंकि उनको सहारनपुर में अपनी पेंशन लेनी थी। तो वो सोचते हैं कि टोटो को भी अपने साथ ही लेके चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो उसने पूरा खुरापात मचा रखा है, ऑथर के रूम का पूरा हालत बिगाड़ दिया, और अब जब यहाँ पे आया तो किसी भी जानवर को सोने नहीं दे रहा है। तो ग्रैंडफादर सोचते हैं कि टोटो को मैं अपने साथ ही लेके चला जाता हूँ सहारनपुर, जहां उन्हें जाना है अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers to Dehradun railway प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो अब क्या बता रहे हैं कि ऑथर क्या बोल रहे हैं कि जब ग्रैंडफादर देहरादून जाते हैं सहारनपुर में अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए, तो ऑथर उनके साथ नहीं जा पाते। आई कुड नॉट एक्कम्पनी, मतलब जो ऑथर, उनका मन तो होता है लेकिन वो ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पर जा नहीं पाते। ठीक है। तो फिर जब ग्रैंडफादर लौट के आते तो फिर वो बताते हैं कि कैसे मैंने टोटो को वहां पे हैंडल किया। ठीक है। क्या बताते हैं कि उन्होंने एक बड़ा सा बिग ब्लैक कैनवस किट बैग, एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवस का एक बैग उन्होंने वहां बनाया और उसके अंदर टोटो को रख दिया, और नीचे उन्होंने कुछ स्ट्रॉ यानी कुछ घास के टुकड़े वगैरह बिछा दिए जिससे टोटो नीचे आराम से बैठ जाए। ठीक है। और बैग जो था काफी गहरा था, जिससे टोटो उछल के बैग से बाहर नहीं निकल पाता, और वो जो बैग था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, जिससे टोटो अपने दांत से या अपने नाखून से उसको फाड़ भी नहीं पा रहा था। ठीक है। तो टोटो को उस बड़े से बैग के अंदर दादाजी ने रख लिया और उसको लेके फिर वहां से चले गए सहारनपुर के लिए। ठीक है। और क्या बता रहे हैं कि जब भी टोटो कोशिश करता कि वो उस बैग से निकल जाए तो निकल तो पाता नहीं, बस क्या करता, वो उछलता कूदता बैग के अंदर, तो जो बैग था वो जमीन पे कभी कभी रोल करता, या जो बैग था कभी कभी हवा में उछलता, क्योंकि टोटो से अंदर था, टोटो उछल रहा था, कूद रहा था, जमीन पे रोल कर रहा था। वो पूरी कोशिश करता कि मैं इस बैग से निकल जाऊं, लेकिन बैग बहुत मजबूत था, बहुत गहरा था, टोटो निकल नहीं पा रहा था। तो बैग के अंदर जब टोटो जब बंद था और ये सब हरकतें कर रहा था, तो जो देहरादून रेलवे स्टेशन पे जो और भी लोग थे वो इसको देख के बहुत ज्यादा उनको लग रहा था कि क्या हो रहा है यार, कैसे ये बैग है और कैसे ये उछल कूद रहा है। तो बैग के अंदर जो टोटो था जो इतनी शरारतें कर रहा था, तो ये एक बहुत ज्यादा एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन बन गया बाकी सारे जो प्लेटफॉर्म पे, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो बाकी सारे विजिटर्स थे उनके लिए। ठीक है। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while a grandfather was providing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब क्या होता है,
सहारनपुर जब तक दादाजी पहुंचते हैं तब तक तो टोटो अपने बैग के अंदर ही था, लेकिन जब दादाजी रेलवे टर्नस्टाइल पे पहुंचते हैं, रेलवे टर्नस्टाइल मतलब ये देखो पिक्चर मैंने लगाई हुई है, ये है रेलवे पे टर्नस्टाइल, आपने देखा होगा इसको, ठीक है, यह है रेलवे टर्नस्टाइल। तो जब ग्रैंडफादर सहारनपुर तक पहुंच जाते हैं तब तक तो टोटो अपने बैग में शांति से था, ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है जब वो रेलवे टर्नस्टाइल पे अपनी टिकट दिखा रहे होते हैं तभी क्या होता है, टोटो किसी तरीके से उस बैग से बाहर निकल आता है और अपना फेस वहां पे जो टिकट कलेक्टर होता है उसको दिखाने लगता है, और उनको टिकट कलेक्टर को देख के टोटो जो है एक वाइड ग्रिन मतलब मुंह खोल के एक बड़ी सी स्माइल देता है, किसको, टिकट कलेक्टर को। तो जब तक तो टोटो ट्रेन के अंदर था तब तो टोटो उस बैग के अंदर ही था, लेकिन जब दादाजी टोटो को लेकर सहारनपुर आ जाते हैं तो सहारनपुर रेलवे प्लेटफॉर्म पे जब वो टिकट दिखा रहे होते हैं टिकट कलेक्टर को, तभी टोटो अपने बैग से बाहर निकलता है और टिकट कलेक्टर को एक बड़ी सी स्माइल दिखाता है, ठीक। The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog. You will have to pay for it accordingly." अब देखो, जब टोटो अचानक से बैग से निकल आता है बाहर और एक बड़ी सी स्माइल दिखाता है टिकट कलेक्टर को, तो टिकट कलेक्टर बोलता है, थोड़ा पहले तो थोड़ा डर जाता है, थोड़ा सा पीछे हटता है, फिर बहुत बुद्धिमानी दिखाते हुए टिकट कलेक्टर दादाजी से ये बोलता है कि सर आपके पास तो एक डॉग है ना, और आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो टोटो तो हमारा एक मंकी था, लेकिन टिकट कलेक्टर को लगता है कि ये एक डॉग है, और फिर वो कहता है कि दादाजी से कि आप इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करो, क्योंकि डॉग्स अलाउड नहीं है, तो आपको डॉग के आगे ले जाना है तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. ठीक है, तो जब टिकट कलेक्टर बोलता है कि टोटो तो एक डॉग है और उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ग्रैंडफादर जो होते हैं टोटो को बैग से बाहर निकालते हैं और दिखाते हैं टिकट कलेक्टर को, देखो ये डॉग नहीं, ये एक मंकी है, ठीक है, क्या दिखाते और कहते हैं कि ये एक क्वाड्रप्ड भी नहीं है। क्वाड्रप्ड का मतलब होता है वो जानवर जो 4 पैरों पे चलते हैं, जैसे डॉग्स हैं, गोट हैं, काऊ हैं, ये सारे एनिमल जो 4 पैरों पे चलते हैं उनको बोलते हैं क्वाड्रप्ड, ठीक है। तो ग्रैंडफादर दिखाते हैं कि टोटो ना तो कोई एक डॉग है ना ही एक क्वाड्रप्ड है, मतलब कोई भी 4 पैरों पे चलने वाला जानवर नहीं है, टोटो एक मंकी है, ठीक है। लेकिन टिकट कलेक्टर जो होता है वो दादाजी की बात को नहीं मानता है और कहता है नहीं नहीं, ये तो एक डॉग ही है और आपको इसके लिए एक्स्ट्रा 3 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। यहां पे एक वर्ड आया है इन वेन, इसका मतलब क्या होता है, वेन का मतलब होता है जब भी हम कोई काम करते हैं और उसका रिजल्ट हमको नहीं मिलता, जब भी हम कोई मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता, तो उसको बोलते हैं इन वेन। यहाँ पे दादाजी ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि टोटो एक डॉग नहीं मंकी है, और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, को दिखाते कि देखो ये एक डॉग नहीं मंकी है, लेकिन जो उसका कोई रिजल्ट उन्हें मिलता नहीं है, क्योंकि टिकट कलेक्टर जो होता है वो इस बात को नहीं मानता है और कहता है कि नहीं नहीं ये तो एक डॉग ही है, तो इसलिए ये वर्ड इन वेन यूज किया गया। वेन का मतलब होता है जब भी हम कोई काम करते हैं पर उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता, तो उसको बोलते हैं वेन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge. It is not a dog." फिर जब टिकट कलेक्टर जो होता है टोटो को एज अ मंकी मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि ये तो एक डॉग और आप एक्स्ट्रा पेमेंट करो, तो ग्रैंडफादर जो उसकी तो एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं। फिर ग्रैंडफादर अपने पॉकेट से टॉर्टोइस को निकालते, कछुए को निकालते, उन्होंने एनिमल लवर थे, बहुत सारे एनिमल्स को लेकर ट्रेवल करते थे, तो उन्होंने अपने पॉकेट पे कछुआ भी रखा था, तो वो कछुए को भी निकालते हैं बाहर और दिखाते हैं टिकट कलेक्टर को, कहते हैं कि देखो इसके लिए क्या एक्स्ट्रा पेमेंट करो। कहता है ग्रैंडफादर कहते हैं कि आप तो हर एक जानवर के लिए पेमेंट मांग रहे हो मुझसे, तो मैं इस कछुए के लिए बता दो मैं इसके लिए क्या पेमेंट करूं। तो टिकट कलेक्टर जो होता है वो कछुए को बहुत ध्यान से देखता है और फिर अपनी उंगली से दबा कर भी देखता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है दबा के देखना, तो उस कछुए को टिकट कलेक्टर दबा के भी देखता है, फिर कहता है कि नहीं नहीं ये तो एक डॉग नहीं है, ये एक कछुआ है और आपको इसके लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं। तो देखो पहले नहीं माना, टोटो को देख कर नहीं माना, टोटो को तो डॉग ही माना, उसको मंकी नहीं माना, ठीक है, और एक्स्ट्रा पेमेंट ले लिया। लेकिन इस बार कम से कम उसकी बुद्धि ठीक थी, उसने कछुए के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मांगी।
तो ये सारी चीज़ें तो तब हुई जब ग्रैंडफादर टोटो को लेके गए थे अपने साथ सहारनपुर अपनी पेंशन लेने के लिए। अब ये सारी बातें जो ग्रैंडफादर है वो ऑथर को बता रहे थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey, Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana, without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अब क्या होता है, जब ग्रैंड मदर को टोटो के बारे में ये लोग बता देते हैं, ऑथर और ग्रैंडफादर मिलके ग्रैंड मदर को टोटो के बारे में बता देते हैं, और इस बार ग्रैंड मदर भी टोटो को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है आप इसे रख लो। तो टोटो को रहने के लिए स्टेबल में, ठीक है, स्टेबल के अंदर टोटो को रहने के लिए एक अच्छा सा कंफर्टेबल प्लेस दिया जाता है, और वहाँ पे टोटो के साथ रहने के लिए ऑलरेडी एक डंकी भी था। ग्रैंडफादर के पास बहुत सारे एनिमल्स थे ना, तो अब एक डंकी भी उनके पास था जिसका नाम था नाना। ठीक है, तो उस टेबल में टोटो के साथ रहने वाला था एक डंकी जिसका नाम था नाना। तो जब टोटो को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया तो फिर ग्रैंडफादर फिर रात में टोटो को देखने के लिए गए कि टोटो कंफर्टेबली वहाँ पे रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो जब वहाँ जाके देखते तो सरप्राइज हो जाते हैं। क्या होता है, वो देखते हैं कि जो नाना है बिना किसी कारण के, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एपरेंट कॉज का मतलब विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी कारण के जो है उसके नाना के गले में जो पट्टा बंधा हुआ ना, जो हाल्टर जो पट्टा बंधा हुआ है उसको खींच के निकालने की कोशिश कर रहा है नाना। ठीक है, और जो नाना है काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अपने सिर को बहुत दूर कर रहा है फ्रॉम द बंडल ऑफ हे। बंडल ऑफ हे का मतलब होता है भूसा, हे का मतलब होता है भूसा, और बंडल ऑफ हे मतलब भूसे का जो एक बहुत सारा भूसा एक जगह पर रखा हुआ था, जो तो फिर जो डंकी था जिसका नाम नाना था वो उस भूसे के पास से दूर भाग रहा था और उसके गले में जो पट्टा था उसको खींच के निकालने की कोशिश कर रहा था। तो देखो यहाँ बहुत अजीब तरीके से नाना बिहेव कर रहा था। तो अब देखो क्या होता है, ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. अब क्या होता है, जब देखते हैं कि नाना इतना अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है तो देखो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, नाना की पीछे उसके हॉन्चेस पे एक स्लैप उसे देते हैं जिससे नाना ठीक हो जाए। यहाँ पे नाना डंकी जो है वो एक फीमेल है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है शी। ठीक है, तो जो नाना डंकी है वो एक फीमेल है। ठीक है, तो जब नाना जो ग्रैंडफादर है जब नाना की पीठ पे मारते हैं, उसके हॉन्चेस पे एक स्लैप देते हैं उसे जिससे वो ठीक हो जाए, तो जो नाना थी जो डंकी थी वो झटका देती है, जर्क बैक, वो झटके से आगे आती है और फिर उसके साथ घिसटता हुआ टोटो भी सामने आ जाता है। फिर ग्रैंडफादर देखते हैं कि टोटो ने अपने छोटे छोटे दांतों को जो है नाना के कानों में गड़ा रखा है। फास्टन का मतलब होता है गड़ा रखना। तो जो टोटो है वो इतना बदमाश है मंकी, उसने नाना के जो कान है उसको अपने दांतों से काट दिया है और इसलिए नाना इतना परेशान और इतना उछल कूद कर रहा है, इतना स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है क्योंकि टोटो ने उसके कानों को काट दिया और बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और इस इंसिडेंट के बाद से टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन पाए। ठीक है, क्योंकि टोटो ने इतनी बड़ी शरारत की, नाना के जो कान थे उसको ही काट लिया अपने दांतों से। ठीक है, a great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. अब क्या बता रहे हैं हमारे ऑथर कि जब भी ठंड का मौसम आता तो टोटो के लिए ग्रैंड मदर जो है एक बड़े से बाउल में पानी गर्म करके उसको देती नहाने के लिए। ठीक है, और टोटो बहुत बुद्धिमान है, वो तुरंत पानी में कूदता नहीं। जब गर्म पानी के सामने आता तो वो पहले उस पानी का टेम्परेचर चेक करता, पहले उसमें हाथ डालता, देखता कि टेम्परेचर सही कि नहीं है, फिर उसके बाद अपना एक पैर डालता, फिर दूसरा पैर डालता, और जब पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाता तो पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है अपने गर्दन तक। तो इस तरीके से टोटो नहाता था ठंडियों में। ठीक है, और उसने ये सब कहाँ से सीखा था, उसने ऑथर को ऐसा करते हुए देखा था। ऑथर भी बाथटब में ऐसे ही नहाते होंगे, पहले एक पैर फिर दूसरा पैर और फिर बाथटब में चले जाते होंगे, तो ऐसा उसने ऑथर को करते हुए देखा था और इसलिए अब वो भी वैसे ही नहाता था। गर्म पानी का बॉल उससे मिला, उसको पहले टेम्परेचर चेक किया, फिर एक पैर फिर दूसरा पैर और फिर उसमें गले तक डूब के नहाता था। ठीक है, कितना बुद्धिमान मंकी है।
Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to get dry himself. अब क्या करता, जब वो पानी में पूरा डूब जाता, फिर अपने एक हाथ से साबुन लेता और फिर क्या करता, पूरे बॉडी पे उसको रब करता. मतलब देखो इतना इंटेलिजेंट मंकी है, पूरा सोप वगैरह सब लगा के अच्छे से नहा रहा है, तो साबुन लेता अपने हाथ में और पूरे बॉडी पे अपने रब करता उसको. ठीक है. और जब पानी ठंडा होने लगता, गर्म पानी था, जब पानी ठंडा होने लगता तो वो तुरंत पानी से बाहर निकलता और किचन में जाता. किचन फायर, जहाँ पे किचन में जो देखा ना चिमनी वगैरह नीचे थोड़ा आग लगी रहती है, तो किचन में की तरफ भागता है ना, और फिर वहां जाके आग लगी जो होती है उसके पास खड़ा होकर खुद को सुखाता. ठीक. If anyone laughed at him during this process, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. अगर कोई, फिर जब टोटो ये सारी हरकतें करता तो लोग देख के उसको हंसते. जब ऐसा कोई करता तो टोटो थोड़ा उदास हो जाता और फिर नहाने नहीं जाता. ठीक है, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती. ठीक. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. एक दिन क्या होता है, टोटो ने लगभग खुद को उबाल ही लिया था. अपनी शरारतों की वजह से टोटो ने क्या किया, एक बार खुद को लगभग आधा उबाल लिया था. क्या होता है देखते हैं. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing to do better, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in, with his head sticking out of the open kettle. He was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. अब एक दिन क्या होता बता रहे हमारे ऑथर कि ग्रैंड मदर ने किचन में एक बड़ा सा केटल रखा था, चाय के लिए उसमें पानी उबाल रही थी. ठीक है, लेकिन जैसे ही ग्रैंड मदर वहां से हटती हैं, टोटो किचन में एंट्री मारता है और वो जब देखता है कि आग के ऊपर केटल रखा गया और उसमें पानी उबल रहा है तो उसको एक नई शरारत सूझती है. वो क्या करता है, केटल के ऊपर से जो लिड होती है उसको हटाता है और देखता है कि पानी को टेम्परेचर टेस्ट करता है, देखता है कि जो पानी है वो उसके नहाने के लिए परफेक्ट है. तो क्या करता है, वो केटल में बैठ जाता है नहाने के लिए. लेकिन क्या है, केटल के नीचे तो आग लगी हुई है. धीरे धीरे जब पानी का टेम्परेचर और बढ़ता है, पानी और उबलना शुरू होता है, तो टोटो अपना सर बाहर निकालता है, फिर पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि अरे बाहर तो ठंड का मौसम है, तो फिर केटल में बैठ जाता है. और फिर जब केटल फिर उबलना पानी शुरू होता है तो फिर बाहर निकलता है, फिर देखता है बाहर ठंड है, दोबारा केटल में बैठ जाता है. तो इस तरीके से अप एंड डाउन बहुत टाइम तक करता रहता है. जब तब तक ग्रैंड मदर किचन में आती हैं, वो चिल्लाती हैं और टोटो को बाहर निकालती केटल के, तब तक टोटो ने खुद को लगभग आधा उबाल ही लिया था उस केटल के अंदर. तो कितना शरारती मंकी है ये. ठीक है. If there is a part of brain specially devoted to mischief that was largely developed in Toto, he was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. देखो, कह रहे हैं हमारे ऑथर कि अगर दिमाग में कोई ऐसा स्पेशल पार्ट होता है हमारे ब्रेन के अंदर जो मिस्चीवियसनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो टोटो का ब्रेन का वो पार्ट तो बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो चुका है, क्योंकि टोटो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस मंकी है. क्या बता रहे कि वो हमेशा चीज़ों को तोड़ता रहता है, फाड़ता रहता है. और कभी भी अगर ऑथर की कोई भी उनकी आंट जब भी टोटो के पास आती तो टोटो पूरी कोशिश करता कि उनकी ड्रेस को पकड़ ले, और कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम उनकी ड्रेस में एक छेद तो बना ही दे, उनकी ड्रेस को फाड़ ही दे. ये हमेशा टोटो करता. तो कितना शरारती, कितना मिस्चीवियस मंकी है ये. ठीक है. One day at the lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. अब क्या होता है, एक बार जब टोटो ने अपनी मिस्चीवियसनेस की सारी हदें पार कर दी, क्या होता है, एक दिन ग्रैंड मदर ने खूब सारा अच्छा अच्छा खाना बनाया हुआ था और डाइनिंग टेबल पे के सेंटर में एक बड़े से बाउल में, एक बड़े से डिश मतलब एक बड़ी सी क्रॉकरी, सुंदर सी क्रॉकरी सेट के अंदर पुलाव रखा हुआ था. लेकिन क्या होता है, जैसे ही ऑथर और ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर वहाँ रूम के अंदर एंटर करते हैं, डाइनिंग रूम के अंदर एंटर करते हैं, तो वो देखते हैं कि टोटो डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ है और जो बड़ी सी सुंदर सी क्रॉकरी सेट के अंदर जो पुलाव रखा हुआ है,
टोटो उसको खाए जा रहा है। जब ग्रैंड मदर चिल्लाती है उसको देखे तो क्या करता है टोटो, उनके ऊपर एक प्लेट फेंक कर मार देता है, ग्रैंड मदर के सिर पे एक प्लेट फेंक कर मार देता है। ठीक है। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। अब क्या होता है जब ऐसा होता है तो वहां पे ऑथर की आंट भी खड़ी होती है। जब वो आंट आगे जाती हैं ग्रैंड मदर को बचाने के लिए तो टोटो क्या करता है, एक पानी से भरा हुआ ग्लास लेके उनके ऊपर भी फेंक देता है। तो देखो कितना ज्यादा अब बढ़ गई हैं इसकी हरकतें। पहले ग्रैंड मदर को मारा और अब आंटी को भी उनके ऊपर भी पानी का ग्लास फेंक दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. We found him in the branches of jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained all there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. अब क्या होता है जब ये सब टोटो बदमाशियां कर रहा होता है तो तुरंत ग्रैंडफादर एंट्री करते हैं उसको रोकने के लिए। तब टोटो क्या करता है, वो जो बर्तन था जिसमें पुलाव रखा हुआ था उसको उठाता है और विंडो के से बाहर कूद के, बाहर एक जैकफ्रूट का ट्री था, कटहल का पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ जाता है और वहां बैठ के चावलों को, पुलाव को खाना शुरू कर देता है। और पूरा दोपहर वो वहीं पे रहता है, जब तक उसने चावल का एक एक दाना उसमें से खा नहीं लिया तब तक वो वहां पे बैठा रहता है ऊपर। ठीक है। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and shattered with delight when it broke into 100 pieces. अब क्या होता है जब वो ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा होता है टोटो और जब वो पूरा पुलाव खा लेता है तो ग्रैंड मदर जिसने उसके ऊपर चिल्लाया था उनसे बदला लेने क्या करता है, उनकी जो क्रॉकरी की जो ब्यूटीफुल सी डिश थी, जो ब्यूटीफुल बर्तन था जिसके अंदर पुलाव रखा था, पुलाव खाने के बाद उस बर्तन को नीचे पेड़ से गिरा देता है क्योंकि वो शीशे का था। वो नीचे गिरता है और पूरे 100 पीसेस में टूट जाता है और टोटो ऊपर खुशी से उछलता है इस चीज को देख के। तो कितना बदमाश हो चुका है ये। ग्रैंड मदर से बदला लेने के लिए पहले तो पुलाव खा लिया और फिर बर्तन को नीचे गिरा के तोड़ दिया पेड़ के नीचे से। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that. अब इन लोगों को ये रियलाइज हो गया कि टोटो जैसे पेट को हम घर पे नहीं रख सकते क्योंकि टोटो घर पे रखने लायक नहीं है। ऐसे अगर आप बंदरों को घर पे रखोगे तो इस तरह के इंसिडेंट्स रोज होंगे। और अब ये बात ग्रैंडफादर जो कि एक बहुत बड़े वाले एनिमल लवर थे उनको भी ये बात समझ में आ गई टोटो घर पे रखने लायक नहीं है। We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, cloths, curtains and wallpapers. अब कह रहे हैं क्या ऑथर कि हम इतने अमीर भी नहीं हैं कि डेली डेली टोटो जो है वो बर्तनों को तोड़े, हमारे कपड़ों को फाड़ दे, पर्दों को फाड़ दे, दीवार पे लगे वॉलपेपर्स को फाड़ दे और हम हर चीज़ नई नई रिप्लेस करते रहे। इतना ज़्यादा पैसा भी हमारे पास नहीं है। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज। तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, दोबारा टोंगा ड्राइवर को खोजते हैं, वही टोंगा ड्राइवर जिनसे उन्होंने टोटो को खरीदा था। ठीक है, टोंगा ड्राइवर को खोजते हैं और इस बार टोटो को उन्हें टोंगा ड्राइवर को दोबारा बेच देते हैं, इस बार केवल 3 रुपए। उन्होंने खरीदा था 5 रुपए में, ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर से टोटो खरीदा 5 रुपए में, लेकिन अपने जब बेचना होता है तो 3 रुपए में ही बेचते हैं। 2 रुपए का लॉस सह लेते हैं लेकिन टोटो को दोबारा टोंगा ड्राइवर को बेच के ही रहते हैं जिससे टोटो से उन्हें छुटकारा मिल जाए। तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी हो जाती है खत्म। कहीं कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।